श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज प्रदोष व्रत है। आज प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त अर्थात प्रदोष काल पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय। इस समय कोई कार्य उपाय करते हैं तो तत्काल फलित होते हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन कह रहा है। तो आप सभी को शाम को 7:06 से रात्रि 8:06 के मध्य में अगर कोई पूजा उपाय नियम आरंभ करते हुए देर रात्रि तक करते रहते हैं तो शुभ ही शुभ माना जाता है। तो प्रदोष काल का समय हम सभी ने नोट कर लिया। अब जानते हैं सर्वश्रेष्ठ गुरु जी द्वारा बताए गए उपाय। इन्हें किस तरह से संपूर्ण विधान के साथ आपको करना है, ध्यान से सुनिए। वीडियो में 5 सरल उपाय बताए जाएंगे। भले ही आप व्रत करें या न करें, इन कार्यों को करने का प्रयत्न करें, दुर्भाग्य दूर होगा और सौभाग्य में वृद्धि होगी। नौकरी, विवाह, संतान, अपने आप में यह पवित्र कार्तिक माह के दिन चल रहे हैं जो कि भाग्य को प्रबल करने के लिए हैं। तो क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला उपाय, नौकरी, इंटरव्यू, प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति के लिए अगर आप करते हैं अपने बच्चे के लिए तो अति उत्तम है। अगर बच्चे स्वयं से कर लेते हैं तो बहुत ही शुभ है। कैसे करना है कि आप सभी को बेलपत्र वृक्ष के नीचे गुरुजी कहते हैं एक तेल का दीपक और एक घी का दीपक ले जाना है। ठीक है, एक तेल का दीपक और एक घी का दीपक। सबसे पहले आपको बेलपत्र वृक्ष को कहीं से भी ढूंढना है। प्रदोष काल में आप सभी को बेलपत्र वृक्ष के नीचे अपने नौकरी की कामना या जो प्रतियोगी परीक्षा कोई कार्य अटका है, कोई 1-2 नंबर से आप चूक जाते हैं, पेपर दे रहे हैं, तैयारी करते हैं परंतु मन नहीं लगता उस पढ़ने में, एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं होता, तो आपको बेलपत्र वृक्ष के नीचे किसी भी प्रदोष के दिन थोड़ा सा कच्चा दूध समर्पित करना है और जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। और सबसे पहले जो 2 दीपक लेकर गए हैं, एक घी का दीपक और एक जो है सरसों के तेल का दीपक, उसमें से सबसे पहले सरसों का तेल आपको प्रज्वलित करना है। अपनी मनौती कहते हुए बेलपत्र वृक्ष के अपने हाथ की बाईं ओर आपको यह दीप प्रज्वलित करना है और घी का दीपक आपके दाहिने तरफ होगा, अर्थात दाएं हाथ की तरफ आपको घी का दीपक लगाना है, बाएं हाथ की तरफ आपको सरसों के तेल का दीपक लगाना है। वहीं पर आपको बेलपत्र वृक्ष को प्रणाम करना है, ढोक देना है और अपनी मनौती कहकर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए महादेव और पवित्र बेलपत्र वृक्ष से प्रार्थना करनी है कि जीवन में सब परेशानी दूर हो और जहाँ जाए सफलता प्राप्त हो। विश्वास से कीजिएगा, शाम के समय लाभ होगा। कार्तिक माह के पावन पवित्र दिन चल रहे हैं और यह उपाय भाग्य को प्रबल कर देगा। अब जानते हैं कच्चे सूत का उपाय। गुरुजी बताते हैं, अपने आप में जब लगे कि वैवाहिक अड़चन बहुत हो रही है, संतान होती है परंतु कहीं ना कहीं पुत्र प्राप्ति की इच्छा है या रोग कर्ज काफ़ी बढ़ रहा है, दुख दरिद्रता, परिवार में कलह कलेश है, एक दूसरे से पति पत्नी या सास इत्यादि में कलह कलेश की स्थिति रहती है, तो तुरंत प्रदोष के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को कर देना चाहिए। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है, विश्वास करें गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के ही उपाय मैं आप सभी को बतलाने समझाने का प्रयत्न करती हूँ। आप सभी चाहें तो इन्हें जो है सर्च कर ढूंढ कर यूट्यूब में सुन सकती है, सत्य पाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, कमेंट्स बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय श्री हरि विष्णु इस पावन पवित्र महीने में लिख दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको परिपूर्ण रूप से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो सके। तो हम बात कर रहे थे कच्चे सूत के उपाय की। अब कच्चा सूत आप सफ़ेद रंग का भी ले सकते हैं, लाल रंग का भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। तत्पश्चात आप सभी को सिर पर चढ़ी हुई बेलपत्र या आप नई ताज़ा बेलपत्र ले सकते हैं। 7 की संख्या में, 7 इनकी संख्या रखनी है। कच्चा सूत और एक घी का दीपक और जलाभिषेक इत्यादि करते हैं तो शिव मंदिर लेकर चले जाइए। शिव मंदिर जाकर आप सभी को पूर्ण रूप से पहले महादेव का जल इत्यादि जो है समर्पित करना होगा, साथ के साथ दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद जो नंदी महाराज का उठा हुआ पैर है, कौन सा पैर है, नंदी महाराज का उठा हुआ पैर की तरफ आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको अपनी मनौती कहनी है, दुख तकलीफ पीड़ा कहनी है और उस कच्चे सूत को जो है एक एक करके बेलपत्र जितनी भी हैं उनको एक के ऊपर रखें, बंडल के स्वरूप में बना लें और कच्चा सूत उसकी डंडी पर बांध दें। ठीक है, कच्चा सूत पूर्ण रूप से बांध देना है। कच्चा सूत आपकी इच्छा है, आप कई बार लपेट सकते हैं, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, कोई ऐसा गुरुजी ने नहीं बताया है। बस आपको 7 बेलपत्र लेनी है, कच्चा सूत बांध लेना है, नंदी महाराज के उठे हुए पैर की तरफ बैठना है, मनौती कहनी है और जो
बेलपत्र है उसके आगे के सिरे में आप सभी चंदन लगाएं। ठीक है, पीछे के डंडियों में तो आपने कच्चा सूत बांधा, आगे के सिरों में आपको चंदन लगा देना है। चंदन लगाने के बाद अपनी मनौती कहते हुए, कष्ट पीड़ा बोलते हुए पूर्ण रूप से शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। साधारण सरल तरीके से समर्पित करना है। डंडी का मुख किस तरफ रहेगा, किस स्वरूप में रहेगा, यह तो गुरुजी ने हम सभी को नहीं बताया, बस साधारण सरल तरीके से बताया है कि जब अधूरी इच्छा रह जाए, कहीं से कोई राह न मिल रही हो, तो आप सभी को प्रदोष व्रत के दिन इस तरह से 7 बेलपत्र कच्चे सूत में लपेटकर मनौती बोलकर चंदन लगाकर शिव पर समर्पित करने से तकलीफ मिट जाती है और दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। यह उपाय आज आप कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, दोनों दिन प्रदोष व्रत मान्य है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह बात हो गई 3 उपाय की जो सरल है। इससे पहले भी चैनल पर वीडियो बताया गया है, कृपया उस वीडियो को भी देखकर आप सभी प्रदोष व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज प्रदोष व्रत के दिन, खास तौर पर कार्तिक माह की प्रदोष के दिन, गुरुजी ने कहा है आप सभी को कच्चा सूत लेकर 7 तुलसी की लकड़ी, ठीक है, 7 तुलसी की लकड़ी लेनी है, कच्चा सूत लेना है और उन्हें एक बंडल के स्वरूप में, दीपक के स्वरूप में बना लेना है। बनाने के बाद आप सभी को श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप के मंदिर में, मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर 7 तुलसी की लकड़ी सूखी हुई, उन पर कच्चा सूत लपेट कर घी में डुबोकर थोड़ा सा कपूर लगाकर पूर्ण रूप से दीपक के स्वरूप में बनाकर श्री हरि विष्णु को अपनी मनोकामना कहते हुए इस पावन पवित्र महीने में पूर्ण रूप से प्रज्वलित कर देना है। कहने का अर्थ है कि आप सभी को श्री हरि विष्णु के निमित्त दीप दान करना है। इस महीने तुलसी माँ की महत्वता सर्वश्रेष्ठ कही गई है। दुख दरिद्रता रोग कर्ज को मिटाने के लिए कीजिएगा, लाभ निश्चित रूप से आपको होना ही है। यह बात हो गई सरलतम उपाय की। अब बात कर लेते हैं अन्य सरल से उपाय की, जो कि अपने आप में अद्भुत हैं, विशेष हैं, जिसमें गुरुजी खास तौर पर कहते हैं जीवन में जब लगे परेशानियां बहुत अधिक बढ़ रही हों, प्रदोष के दिन आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो एक जो जल का लोटा लें, घर पर गुड़ रखा रहता है वह डालें, एक बेलपत्र डालें, एक शमी पत्र डालें और एक हरा मूंग डालें। ठीक है, गुड़ का टुकड़ा घर पर होता ही है, बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई ले सकते हैं, हरा मूंग और शमी पत्र भी होता ही है। जल के लोटे में डालें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए शिव मंदिर में जाकर परिपूर्ण रूप से समर्पित करने से जीवन में आने वाली बाधा सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाती है और संकट कटते चले जाते हैं। कर देखिएगा, लाभ मिलेगा। आज आप सभी को आवश्यक रूप से खूब खूब दीपदान करना है। आप सभी को इस अंतिम जो कार्तिक माह के दिन चल रहे हैं, खासतौर पर प्रदोष के दिन, खूब दीपदान करना है। 13 दीपक जो कि त्रयोदशी तिथि कहलाती है, आप दान करते हैं तो अत्यधिक शुभ है। 13 दीपक आप अपने घर के दरवाजे पर तुलसी माँ के निमित्त बेलपत्र वृक्ष, समी वृक्ष, बहता हुआ पानी, आकाश दीप दान, पीपल वृक्ष और साथ ही केले वृक्ष, देवालय और किसी भी पावन पवित्र बहता हुआ पानी, गौशाला, खुले आसमान के नीचे, इन स्थानों पर पूर्ण समर्पण की भावना से अपने रसोई घर, अपने हॉल में लगा सकते हैं। जीवन में दुख तकलीफ दूर होगी और सदा सर्वदा के लिए काम बनने आरंभ हो जाएंगे। कार्य सरल है, उपाय सरल हैं, छोटे छोटे से हैं, परंतु इनका लाभ अनगिनत है। आप सभी इनमें से सरल सा कोई कार्य चुनकर कीजिएगा। कोई मन में सवाल हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे।